वेल एटमी मिल्क थिसल के अंदर मिल्क थिसल एक तरह की जड़ी बूटी, एक हर्ब है जिसका एक्सट्रैक्ट मिलता है जो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसका मेन पर्पस है हमारी लिवर हेल्थ। तो इसी पे हम आज बात करेंगे। जैसा आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा कि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और बहुत ही आजकल की बहुत ही लोगों में देखी जा रही है। स्पेसिफिकली जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें भी बहुत कॉमनली देखी जाती है, राइट। अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक डेटा की बात करें दुनिया भर में, तो दुनिया भर में लिवर से होने वाली जो मौतें हैं उसमें से वन 1 in 5 इंडिविजुअल यानी कि 20% जो डेथ रेट है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। मतलब इंडियन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 20% ग्लोबल लेवल पे जो डेथ होती है लिवर डिजीज की वजह से, उसमें से इंडिया टॉप पे है। प्लस अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर भी 5 में से 2 लोगों को किसी ना किसी तरह का लिवर डिजीज मिलता ही मिलता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन है फैटी लिवर, राइट। तो 5 में से 2 यानी कि 40% इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें भी मोस्ट कॉमन जो है वो है फैटी लिवर डिजीज। और फैटी लिवर डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो आपको पता भी नहीं चलती है जब तक उसके सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा दिखने ना लग जाए, बहुत ही प्रॉब्लम ना होने लगी। कई बार तो इतना साइलेंट होता है ये कि फैटी लिवर स्टार्ट हो गया है बट आपको पता नहीं चलेगा जब तक ये सीवियर नहीं हो जाएगा। और अगर एक सिवियर जब स्टार्ट होता है होना तब भी आप ध्यान नहीं देंगे तो वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पर वो बहुत ही प्रॉब्लम करता है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी क्या स्टेजेस होते हैं लिवर डैमेज के और कौन से लेवल के बाद लिवर को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। सो ये एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है और जिसे हम सभी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब हम मूव करें कि क्या है, उससे पहले हम ये समझते हैं लिवर क्या है, इसका रोल क्या है हमारे बॉडी में, हमारे जीवन में इसका सबसे ज्यादा इतना मूल्य क्यों है। सबसे पहले जो लिवर है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी कि साइज वाइज एंड वॉल्यूम वाइज ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ऑलमोस्ट ब्रेन की इक्विवेलेंट है बट ब्रेन से भी ज्यादा वेट रखता है। तो एक तरह से ये काफी ज्यादा एरिया भी ऑक्यूपाई कर रहा है, प्लस इसका जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ मौजूद होता है, ये आपके जस्ट अगर आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे तो जो आपका राइट साइड है, राइट साइड जहाँ पसलियां एंड होने से थोड़ा ऊपर यहाँ पर ये होता है, और ऑलमोस्ट सामने का पूरा एरिया ये कवर करता है सेंटर से लेके राइट साइड। कई बार आप देखते हैं पेट में कई बार बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है तो डॉक्टर पूछता है कि किस साइड पेन है, ताकि वो गेस कर सके कि किससे रिलेटेड आपको इश्यू है हेल्थ का। तो मोस्ट प्रोबेबली राइट साइड होता है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि लिवर से रिलेटेड पेन हो, बट जरूरी नहीं है। और ये लिवर की एक खासियत ये है कि ये रीजनरेट करता है। रीजनरेट करता है मतलब अगर ये डैमेज हुआ है यानी कि इसका कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए तो भी पूरा लिवर रीजनरेट कर जाता है बॉडी में। बट जो उस उसकी भी एक क्राइटेरिया है, अगर जो रिमेनिंग लिवर है वो हेल्दी है तो ही रीजनरेट करेगा। बट अगर वो लिवर के सेल्स अनहेल्दी हैं यानी कि स्वस्थ नहीं है तो वो रीजनरेट नहीं करेगा। क्योंकि कई बार लोग है ना अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते, अनहेल्दी हैबिट्स रखते हैं और कहते हैं कि लिवर तो रीजनरेट हो जाएगा कोई बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके बॉडी के लिवर के जो सेल्स हैं वो अनहेल्दी हो गए तो उसको रीजनरेट करना मुश्किल होता है, यानी कि अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा और लॉन्ग टर्म जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। इसलिए कई बार ये जो धारणा लोग रखते हैं कि लिवर तो रीजनरेट हो जाता है, इतना आसान नहीं है। बट हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि एक पॉइंट है उसके बाद ये मुश्किल होता है, अगर उसके पहले हम ध्यान दे लें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, ताकि अगर हम उस पर ध्यान दें अर्ली स्टेजेस पे तो। चलिए अब हम पहले ये देखते हैं कि लिवर का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। लिवर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मल्टीपल फंक्शंस करता है। सबसे पहले ये जो हमारे खाना जो हम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंच गए हैं, हमारे पेट ने पचा लिए हैं, हमारे आंतों ने, हमारे जो आंतें हैं उसने एब्जॉर्ब भी करा लिया है। बट हमारी बॉडी में सब एक हिस्से तक पहुंचना जरूरी है उस न्यूट्रिएंट्स को। बट वो न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले जाते हैं लिवर में, वहां मेटाबोलाइज होते हैं और उसके बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं ताकि बॉडी के सेल्स उसे यूज कर सके। तो इसलिए लिवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के हर एक सेल में नहीं पहुंचते, वो एब्जॉर्ब होकर पहले लिवर में पहुंचते हैं। लिवर उसे हमारे यूज, हमारी बॉडी को जिस तरह का न्यूट्रिएंट की जरूरत है उस हिसाब से उसे मेटाबोलाइज करता है और फिर हमारी बॉडी में तक फैलाता है ताकि वो
बॉडी के लिए यूटिलाइज किया जा सके। तो एक तरह से ये अपने आप में आपके डाइजेशन में, आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट जो है लिवर का रोल है सिंथेसाइज करना। जो हमारा लिवर है, ये हमारी बॉडी में कई तरह तरह के जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब सिर्फ मसल बिल्डिंग वाले प्रोटीन नहीं, जो हमारे मसल्स बनाते हैं उस प्रोटीन की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे प्रोटीन्स जैसे कि एंजाइम्स, हमारे हॉर्मोन्स, ये भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिवर कई तरह की हॉर्मोन्स एंड एंजाइम को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है। तो ये हमारी बॉडी बिल्डिंग के साथ हमारी बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। प्लस नेक्स्ट इसका फंक्शन है यानी कि सिक्रीशन का। जो हमारा लिवर है वो बाइल बनाने में हेल्प करता है। बाइल यानी कि लिवर एक ऐसा चीज सिक्रीट करता है जो हमारे बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लिवर का जो ये बाइल एक्सक्रीशन, बाइल बनाता है, ये गॉल ब्लैडर या पित्ता आप बोल सकते हैं, कॉमन हिंदी लैंग्वेज में जो जानते हैं पित्ता। तो वो पित्त जो बनता है वो लिवर बनाता है, और वो हमारे डाइजेशन के टाइम हमारे पेट तक, आंतों तक पहुंचाता है, ताकि जो फैट हम खाते हैं, जितना भी तेल और घी और ये सब हम खा रहे हैं फैट कंटेंट, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है लिवर की, या फिर उनके पित्ते में प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ज्यादा तला भुजा मसाले वाला नहीं खाना है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके लिवर या पित्ते में प्रॉब्लम है, तो वो बाइल जो बना रहा है लिवर, वो सही अमाउंट में पहुंचता नहीं और फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से ऐसे लोगों को ध्यान देना पड़ जाता है। तो ये इसलिए है क्योंकि लिवर जो बाइल बना रहा है वो हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लिवर का, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और फैट भी थोड़ा अमाउंट में खाना जरूरी है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्किन में, हमारे सेल के स्ट्रक्चर बनने में। इसलिए हम फैट को बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बहुत फैट लेना ही पड़ता है। जो हेल्दी फैट होता है वो लेना पड़ता है, और उसको डाइजेस्ट करने में लिवर हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है लिवर का वो है डिटॉक्सिफिकेशन। यानी कि हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं, जो खाते पीते हैं, इवन जो हम ड्रग्स यानी कि मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, इन सबको डिटॉक्सिफाई करता है। इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको कम करने में हेल्प करता है लिवर। इसीलिए कई बार कुछ हार्ड दवाएं जो होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवा होती है, वो लिवर पे साइड इफेक्ट पहले करती है, क्योंकि लिवर उसको बॉडी से रिमूव करने में, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। इसीलिए ना सिर्फ ये दवाएं, बल्कि कई बार हमारी बॉडी जब खाना पचा रही होती है, ऐसे कई पदार्थ बनाती है जो बॉडी में एब्सॉर्ब तो हो जाते हैं, बट हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते, हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे में लिवर उन हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो टॉक्सिक जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने में हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है। तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट रोल है लिवर का। नेक्स्ट जो रोल है लिवर का है वो स्टोरेज। लिवर हमारे बॉडी के अंदर कई सारी चीजें स्टोर करने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन, आयरन, विटामिन। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, और ये हमारा लिवर स्टोर करता है, ताकि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में हो या कोई ऐसी कंडीशन हो जब हम खा पी नहीं पा रहे हो और हमारी बॉडी को इन चीजों की जरूरत हो, तो लिवर ये स्टोर करके रखता है और जरूरत के हिसाब से हमारी बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो एक तरह से ये स्टोरेज का भी काम करता है। तो ये जो रोल मैंने अभी बताया आपको लिवर की, ये सारे के सारे अपने आप में बहुत ही जरूरी है एक हेल्दी लिविंग के लिए, राइट। तो इतने सारे रोल्स हैं, और इसीलिए हमें लिवर को हेल्दी रखना जरूरी है, ताकि ये सारे रोल्स जो भी लिवर हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है, ये सारे मेंटेन रहे, सारे के सारे हेल्दी वे में होते रहें। और इसके लिए जरूरी है कि हमारा लिवर हेल्दी रहे, राइट। अब चलिए हम चलते हैं कि लिवर अगर अनहेल्दी हो जाए, हेल्दी हो तो हमने देख लिया क्या क्या रूल है, बट अनहेल्दी हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, उसके क्या सिम्टम्स हैं जो हमें दिखते हैं। सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं वो पीली पड़ने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट उनकी आंखें पीली रहती हैं। हो सकता है वो एक रीजन हो सकता है कि माइट भी आपके लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। उसके अलावा कई बार लोगों को स्किन भी थोड़ी पीली पड़ जाती है। तो अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो बताता है कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिवर में हो, और भी रीजन हो सकते हैं, बट लिवर की अगर प्रॉब्लम होती है तो ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। यानी कि आपकी आंखें थोड़ी सी पीली पड़ना, स्किन जो है उसमें थोड़ा सा पीलापन आना, और थोड़ा सा
खुजली भी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सिवियर अनहेल्दी है आपका, लिवर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन में खुजली भी होने चालू हो जाती है बिना किसी रीजन के। आप अपनी हाइजीन मेंटेन करें, सब मेंटेन करें, फिर भी खुजली स्टार्ट हो जाएगी आपको स्किन में। स्पेसिफिकली ये वाला जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताया, ये आप जॉन्डिस जैसी कंडीशन में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिवर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, इसलिए ये सारे सिम्टम्स जॉन्डिस में दिखते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका यूरिन है और जो स्टूल है वो काफी डार्क कलर का आता है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा डार्क। जो नॉर्मल आप खाना पीना खा रहे हैं, जो नॉर्मल कंडीशन है उसके अलावा काफी डार्क दिखता है। अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा डार्क है, तो इट मीन्स चांसेस हैं कि लिवर से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो। इसके साथ साथ आपको पैरों में और टखनों में, जो पैर का नीचे पंजा है और जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है, इसमें आपको स्वेलिंग दिखाई देगी। पंजों में भी और नीचे जो काफ मसल्स होते हैं उस एरिया में आपको थोड़ी स्वेलिंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है बिना किसी रीजन के। तो सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम नहीं, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, उनमें भी स्वेलिंग देखी जाती है। बट हाँ, अगर स्वेलिंग आ रही है पैरों में, तो चांसेस है कि लिवर में भी दिक्कत हो। नेक्स्ट, आपको पूरे दिन थकान महसूस होती है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। अगेन ये एक बहुत ही क्लासिक सिम्टम है अनहेल्दी लिवर का, यानी कि लिवर में प्रॉब्लम होने का। और इसी के साथ साथ थकान रहना और भूख नहीं लगने के साथ साथ अगर आपको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, बिना और वॉमिटिंग होती नहीं है बट वॉमिटिंग जैसा फील रहती है, जी मतलाता रहता है, और भूख नहीं लगती और थकान रहती है, तो हो सकता है ये लिवर से रिलेटेड चीजें हों। अनहेल्दी लिवर जब होता है तो ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। इसी के साथ साथ आपको पेट में पेन या स्वेलिंग होना भी एक तरह से अनहेल्दी लिवर की दिक्कत है। बट ये जो स्वेलिंग वाला पार्ट है, ये काफी लेटर स्टेजेस में, जब ज्यादा कंडीशन प्रॉब्लम हो जाती है लिवर के साथ, तब आनी चालू होती है। इसी के साथ साथ आपको या तो बहुत ही वेट लूज होगा अचानक से, बिना किसी रीजन के, आप अच्छे से खा पी रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, या फिर कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा बॉडी में स्वेलिंग और वेट गेन होने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वेट लॉस का कंडीशन एसोसिएटेड है अनहेल्दी लिवर से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लिवर में दिक्कत होने से आपके शरीर में दिख सकती हैं। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ लिवर की वजह से नहीं, और भी कारण, बट हाँ, लिवर अगर अनहेल्दी है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अपनी बॉडी में दिखना चालू हो जाएंगी। तो ये तो थे हमारे अनहेल्दी लिवर के, यानी कि लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से जो सिम्टम्स दिखते हैं वो। अब जानते हैं हम कि क्यों लिवर अनहेल्दी हो जाता है, राइट। देखिए, सबसे पहला जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल से रिलेटेड बता रही हूँ। नॉर्मली अनहेल्दी लिवर या लिवर में डैमेज होने का रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, या कोई बीमारी है आपको, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, वो हो गया है, या फिर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से लिवर की डिजीजेस हो सकती हैं। बट अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, जो नॉर्मल पर्सन है, जिसको नॉर्मल वैसे कोई बीमारी नहीं है, उसको लिवर क्यों डैमेज करता है? उनका जो लिवर डैमेज होता है वो ज्यादातर मेटाबॉलिक रीजंस की वजह से होता है। और वो मेटाबॉलिक रीजंस जो है, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, या बहुत ज्यादा कैलोरी वाला फूड खाने से, यानी कि जंक फूड खाने से, या फिर अल्कोहल पीने से, ये कॉमन फैक्टर है एक नॉर्मल पर्सन में जिनसे लिवर डैमेज हो सकता है। पहला, लाइफस्टाइल अनहेल्दी होना, दूसरा हाई कैलोरी फूड खाना, और तीसरा अल्कोहल का कंजम्पशन। ये तीन रीजंस हैं जो एक नॉर्मल पर्सन में लिवर डैमेज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हेल्दी लिवर अनहेल्दी, यानी कि सबसे पहला स्टेप होता है वो है फैटी लिवर की कंडीशन आना। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और इसका कॉज हो सकता है या तो आप ओवरवेट है, या मोटापा जैसी दिक्कतें हैं आपको, या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल काफी हाई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर आपकी लिपिड प्रोफाइल जो है, यानी कि फैट जो लेवल है वो बहुत ही, लिपिड लेवल बहुत ही ज्यादा है आपकी, ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें बहुत हाई लिपिड आएगा, तो वो वाली कंडीशन। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो लिवर को डैमेज कर देती हैं एज अ साइड इफेक्ट, और कुछ जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती हैं जिसके से लिवर डैमेज हो जाए। तो ये सारे वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं नॉर्मल पर्सन में, जो हेल्दी लिवर को अनहेल्दी कर देते हैं, यानी कि फैटी लिवर वाली कंडीशन में पहुंचा देते हैं। अब ये जो फैटी लिवर की कंडीशन है, ये नॉर्मली लोगों को पता नहीं चल पाती, क्योंकि एज सच ये कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बट आपका जो लिवर है वो धीरे धीरे अनहेल्दी हो रहा है। बट इसे हम रिवर्स कर सकते हैं इस स्टेज पे अगर है तो। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और साथ ही साथ हेल्दी खाने लगे, कुछ सप्लीमेंट्स लेने लगे, तो ऐसे में ये आपका जो फैटी लिवर की जो इनिशियल स्टेज है, जो शुरुआती दौर है ये फैटी लिवर होने का, उसे चेंज किया जा सकता है बैक टू हेल्दी लिवर। कुछ लोगों को पता चल जाता है इस बारे में, कुछ कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं लग पाता इस अर्ली स्टेज में।
के सिम्टम्स नहीं आते, उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, उनको नहीं पता चलता। बट ऐसे स्टेज में अनहेल्दी लिवर यानी कि फैटी लिवर को हम हेल्दी लिवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक बार अगर ये इनिशियल स्टेज क्रॉस हो जाती है और सीवियर डैमेज हो जाता है आपके लिवर के सेल्स में, तो ऐसे में क्या होता है, लिवर के जो सेल्स है वो लिवर फिब्रोसिस वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं और ऐसे में उसे रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, उस दौरान आप उसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं काफी मेडिकेशंस और सप्लीमेंट्स के थ्रू। बट पूरी तरह से हेल्दी लिवर रिकवर नहीं हो पाता है, बट सिम्टम्स मैनेज हो जाते हैं। और अगर इंसान ध्यान नहीं दे और अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखे और चीजों को कंट्रोल नहीं करे, तो ये कंडीशन लिवर सिरोसिस यानी कि सीवियर लिवर कंडीशन में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बॉडी में डैमेज होता है। और इस डैमेज की वजह से काफी ऐसी कंडीशंस बॉडी में दूसरी कंडीशंस होने लगती हैं, क्योंकि लिवर डैमेज हो गया, उसका नॉर्मल फंक्शनिंग बंद हो गई। जो नॉर्मल फंक्शन वो कर रहा है पूरी तरह से नहीं कर पा रहा, कोशिश करता है कई हद तक कुछ अमाउंट तक वर्क करने की, बट पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से दूसरी बीमारियां होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, आपके हार्ट या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, इवन जो आपकी बोन डेंसिटी है, जो आपकी बोन की स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इवन आपके ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ब्रेन से रिलेटेड भी अफेक्ट देखा जाता है, ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं उन लोगों को। इवन नींद ना आना, इस तरह की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और कई बार कुछ केसेस में तो काफी सारे कैंसर का भी कॉज हो सकता है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हैं आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे में आपके जो हेल्दी इम्यून सिस्टम है वो बन नहीं पाता है, और उसकी वजह से कैंसर होने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो था, अगर सिवियर कंडीशन लिवर डैमेज की हो गई तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इनिशियल लेवल पे ही अपने लिवर का ध्यान रखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेल, लिवर को प्रोटेक्ट करने की बेसिक तरीके ये हैं कि आप अपने खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ा दें, बहुत ज्यादा पानी पिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी वेट है वो हेल्दी रहेगा। और साथ ही साथ एक कंप्लीट सफिशिएंट नींद लेनी जरूरी है। यानी कि जैसे मैंने आपको कई बार अपने प्रेजेंटेशन में बताती हूँ कि एक नींद, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ एक प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें जो दिक्कतें होती हैं वो रिकवर करती हैं जब आप सोते हैं। तो एक प्रॉपर हेल्दी नींद लेनी जरूरी है। तो ये थे आपको क्या क्या करना चाहिए हेल्दी लिवर मेंटेन करने के लिए। पर इतना ही जरूरी नहीं है, जो चीजें हमारे लिवर को डैमेज करती है हमें उसे भी खत्म करना है, तभी हमारा लिवर हेल्दी हो पाएगा। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे हाई फूड फैट कंटेंट वाले जो फूड हैं वो हमें कम कर देने, हमें नहीं खाने हैं, यानी कि जंक फूड जैसी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। इवन आपका जो शुगर कंटेंट है, अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपको जब तक बहुत नॉमिनल अमाउंट की जो शुगर है वो लेनी चाहिए, ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप चीजें बिना शुगर के खाएं, थोड़ी बहुत अमाउंट में जो जरूरी है वो खाने के थ्रू पहुंच जाती है। बट जब आप एक्स्ट्रा चम्मच जो शुगर की डालते हैं, और जो मिठाइयाँ फेस्टिवल्स में चलती हैं जिसमें बहुत हद वाली शुगर होती है, वैसी चीजें नहीं खानी है। प्लस साथ ही साथ आपका जो अल्कोहल कंजम्पशन है, जो लोग अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली आपके लिवर को डैमेज करता है। कई बार बोलते हैं कि थोड़े अमाउंट में पीना ठीक है, चल जाता है, बट वो ठीक इसलिए है क्योंकि वो आप पीना चाहते हैं इसलिए वो आपको ठीक लगता है, बट वो थोड़ी अमाउंट में आपके लिवर को डैमेज तो कर ही रही है। इसलिए आपको अपने अल्कोहल का कंजम्पशन लिमिट करना है, ताकि आपका जो लिवर डैमेज है वो ना हो। स्पेशली जिसका ऑलरेडी लिवर डैमेज है उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। और साथ ही साथ जो स्मोकिंग है, जो लोग स्मोक करते हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि वो स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग ना सिर्फ आपके फेफड़ों को प्रॉब्लम पहुंचाती है, बल्कि ये आपके लिवर को भी अफेक्ट करती है, आपके लिवर को भी डैमेज करती है। तो स्मोकिंग आपको अवॉइड करनी है। और साथ ही साथ आपका जो सिवियर स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करना है। रेगुलर डे बाय डे थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, चीजें हैं, आपकी लाइफस्टाइल है, थोड़े बहुत बॉडी में स्ट्रेस आता है, बट सिवियर स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, उसको मैनेज करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज नहीं हो। और लिवर एक बहुत ही क्रूशियल ऑर्गन है जो इन सभी चीजों से डैमेज होता है। तो ये सारी आपको बातें ध्यान रखनी है। प्लस क्या चीजें हमें डेली लाइफ में करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए डिस्कस कर लिया। बट अगर आपका लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है तो ऐसे में आपको सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है, जो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू लें, क्योंकि दवा तो काफी सीवियर हो जाती है और लेटर स्टेजेस में आती है। बट अगर आप नॉर्मल हेल्दी हेल्दी पर्सन है और बट लिवर में प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है, तो बेटर है कि आप सप्लीमेंट लें और अपने लिवर की हेल्थ को मेंटेन कर लें, ताकि लिवर ज्यादा डैमेज नहीं हो और डिजीज वाली कंडीशन में ना पहुंचे।
क्योंकि डिजीज वाली कंडीशन में पहुंचने पे आपको मेडिकेशन चालू करनी पड़ेगी। बट अगर इनिशियल लेवल है तो आप उसको अपनी लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट्स के थ्रू ही अपने लिवर को हेल्दी बना सकते हैं। तो इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एटमी लेके आया है, एटमीज मिल्क थिसल। इसके अंदर मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट है और आपको एक बॉटल के अंदर 120 टैबलेट यानी कि 120 टैबलेट्स मिलती हैं, जो स्पेसिफिकली आपके लिवर हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब ये बात आई कि ये मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट है, राइट। अब ये मिल्क थिसल है क्या? वेल, मिल्क थिसल एक तरह की जड़ी बूटी है, एक तरह का हर्ब है। ये कटीला यानी कि थॉर्नी प्लांट है जिसका नाम है सिलिबम मैरियानम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे कि हम सबके नाम होते हैं, जैसे इसका साइंटिफिक नेम है, जो ग्लोबल लेवल पे पूरे दुनिया भर में जो रिसर्चर्स है वो इसे इसी नाम से जानते हैं, यानी कि सिलिबम मैरियानम। और इस पे कई सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें देखा गया है कि ये लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है लिवर को। अब इसके एक्सट्रैक्ट में ऐसा क्या है जो हमारे लिवर को हेल्दी रखता है? वेल, इसके अंदर एक तरह का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है सिलिमेरिन। ये सिलिमेरिन एक ऐसा एक्टिव पार्ट है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि एक एक्टिव पदार्थ है आपके मिल्क थिसल के अंदर, जो आपकी लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और हेल्दी रखता है। और इस सिलिमेरिन के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस तरह की प्रॉपर्टीज सिलिमेरिन में है, जो आपके लिवर के डिसऑर्डर्स जो है उसमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये जो पौधा है या जड़ी बूटी आप बोले, ये अभी से नहीं, ये काफी लंबे टाइम से यूज की जा रही है लिवर की हेल्थ के लिए। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। प्राचीन जमाने में इसका जो कंटेंट है, इसे यूज किया जाता था लिवर की हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए। और साथ ही साथ कई बार कुछ पॉइजनिंग जो हो जाती थी, ऐसे में भी उन लोगों को दिया जाता था ताकि लिवर पे उसका जो पॉइजन का इफेक्ट है वो कम हो। ऐसे में भी ट्रेडिशनली यानी कि प्राचीन लोगों में यूज किया जाता है इस पौधे को। बट जो इसकी मेन लेटेस्ट रिसर्चेज अभी हुई हैं वो बताती है कि मिल्क थिसल की हमारी बॉडी में, हमारे लिवर के लिए बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट देखा गया है रिसर्च में, जो सामने आया गया है स्टडी में, वो है कि ये लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा, इसमें जो लिवर में जो इन्फ्लेमेशन और डैमेज होता है किसी दूसरी बीमारी की वजह से, उससे भी बचाने का काम करती है। क्योंकि कई बार हमारी बॉडी में इस तरह के जब हम बीमार होते हैं तो बहुत सारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को डैमेज करने लगते हैं। बट जब लिवर में अगर डैमेज होता है तो लिवर को इन इन्फ्लेमेशन से बचाने का काम करता है ये मिल्क थिसल, ये भी देखा गया है। प्लस साथ ही साथ कई सीवियर टॉक्सिन्स जो हैं उससे लिवर को बचाने का काम करता है ये मिल्क थिसल। प्लस आपका जो हेल्दी मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो बॉडी में जो पाचन प्रक्रिया होती है डाइजेशन की, मेटाबॉलिज्म में, उसको सपोर्ट करने का काम भी करता है मिल्क थिसल। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। प्लस साथ ही साथ आपकी जो लिवर है, लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, बट लिवर को भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो ऐसे में आप मिल्क थिसल यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने लिवर को भी हेल्दी रखें, उसको डिटॉक्सिफाई कर सकें। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मिल्क थिसल के। इवन जो भी लिवर डैमेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप मिल्क थिसल के एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट यानी कि एक्सीडेंटल केसेस में जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है, ऐसे केस में गॉल स्टोन्स यानी कि पित्त में जो पत्थर हो जाते हैं उसकी वजह से भी कई बार बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, उसमें भी हमें मैनेज करनी पड़ते हैं काफी सिम्टम्स। तो वैसी कंडीशन में भी आप मिल्क थिसल का यूज कर सकते हैं। और सबसे कॉमन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते बट उनको भी फैटी लिवर हो जाता है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसे में भी आप मिल्क थिसल का एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं और आपका जो डैमेज लिवर है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचाव कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे मिल्क थिसल लेने के। अब ये है कि इसको लेना कैसे है। वेल, आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह दोपहर के खाने के बाद एक और रात के खाने के बाद एक, यानी कि एक टैबलेट आपको सुबह लेनी है और एक टैबलेट आपको शाम में लेनी है खाने के साथ। तो ये इसका प्रोसेस है, मतलब डोजिंग है। और कैसे लोगों को लेना है? अगर नॉर्मल हेल्थ के लिए, जो लोग बीमार हैं उनको तो सपोर्टिव केयर के लिए वो ले ही सकते हैं, बट अगर कोई नॉर्मल पर्सन है वो इसे कैसे ले? नॉर्मल पर्सन को अगर अपने लिवर की हेल्थ को सपोर्ट करना है तो वो रेगुलर बेसिस पे इसको ले सकता है। अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करना चाहता है, ऐसे केसेस में भी वो ले सकता है।
नेक्स्ट जो है, जो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, जिनके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, दिन से रात हो जाती है, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, आगे ऐसे में खाने पीने का ध्यान नहीं रह पाता, जिसकी वजह से हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें लिवर डैमेज भी होता है, तो ऐसे में आप मिल्क थिसल साथ में ले सकते हैं। इवन कुछ लोग जो दिन भर थकान उनको महसूस होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो वीकनेस आती है, थकान महसूस हो जाती है, वो एक कॉज हो सकता है लिवर डैमेज का। तो ऐसे कंडीशन में आप मिल्क थिसल ले सकते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन है जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को लेने, अगर ये सारे सिम्टम्स कुछ भी दिख रहे हैं नॉर्मल पीपल को, और उनको लग रहा है कि माइट भी मेरा लिवर डैमेज हो सकता है, जैसे हमने सिम्टम्स अभी डिस्कस किए, ऐसी कोई भी चीजें दिखती हैं, तो वो अपना मिल्क थिसल लें और हेल्दी रहें। इवन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बिजी शेड्यूल वाले लोग, और जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ऐसे लोग तो जरूर ही इसे लें, क्योंकि लिवर डैमेज ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके लिवर डैमेज हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में लें। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई लिवर रिलेटेड डिजीजेस हैं, तो ऐसे में आप अपने लिवर को सपोर्टिव केयर के लिए मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। तो ये थे क्राइटेरिया कैसे लोगों को यूज करना चाहिए मिल्क थिसल। और डोजिंग में दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, एक टैबलेट दोपहर में लेनी है और एक टैबलेट शाम में लेनी है, यानी कि लंच एंड डिनर के साथ। तो ये इसका सिर्फ डोजिंग है, प्लेन डोज है। तो अब आप पूछेंगे इसका प्राइस एंड पीवी, जो आप स्लाइड में देख सकते हैं। आपकी एक बॉटल का जो पीवी है वो 16,000 है, और एमआरपी इसका 3,800 रुपीज है। और आपकी एक बॉटल में आपको 120 टैबलेट्स मिलती हैं, और दिन में आपको 2 टैबलेट लेनी है फॉर नॉर्मल हेल्दी पीपल। तो एक बॉटल आपकी 2 महीने आराम से चल सकती है। ये तो हेल्दी पीपल का डोज है। तो ये था हमारा टोटल डिस्क्रिप्शन हमारे नए प्रोडक्ट एटमी मिल्क थिसल के बारे में। आई होप आप इसे यूज करेंगे और अपने लिवर को हेल्दी रखेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करेंगे।